और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर किसानों के आंदोलन का 45वां दिन। किसानों का आंदोलन लगातार जारी। किसानों की अहम बैठक होने जा रही है आज सिंघू बॉर्डर पर, और कई महीनों में अहम ये इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कल जो बातचीत सरकार के साथ हुई वो बेनतीजा रही। आपको बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कल जो वार्ता हुई है 9वें दौर की किसान और सरकार के बीच में वो बेनतीजा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि इस पर सुधार के लिए वो तैयार हैं। और सोनीपत से संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, 9वें दौर की वार्ता हुई, बेनतीजा रही, 15 जनवरी को एक बार फिर से वार्ता होने जा रही है। अंजलि, देखिए, जिस प्रकार से अब तक की सबसे छोटी जो बैठक है वो कल हुई, और 9वें दौर की जो बैठक है वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा रह गई है। और जिस प्रकार से 15 जनवरी को दोबारा बैठक करने की बातचीत जो है वो कही जा रही है, यानी कि 15 जनवरी को फिर एक बार फिर एक टेबल पर किसान और जो केंद्र सरकार के तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आमने सामने होंगे। लेकिन जिस प्रकार एक के बाद एक मीटिंगें और बैठकें जो हो रही हैं, लेकिन नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से होने वाली कल जो बैठक हुई है, बैठक के बाद सरकार की तरफ से एक बार फिर ये बात कह दी गई है कि जो कानून है उसकी वापसी नहीं होगी, संशोधन के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसानों द्वारा भी सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि मरेंगे या जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बात किसानों द्वारा कही जा रही है उससे लगता नहीं है कि किसी भी पड़ाव पर, किसी भी अंतिम चरण तक ये जो कानून है इसको रद्द करवाने की बात पहुंच पाएगी। क्योंकि लगातार सरकार पीछे नहीं हट रही है, तो दूसरी तरफ किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और किसान जो है 3 कृषि कानून को लेकर लगातार रणनीति भी बना रहे हैं। जिस प्रकार से 26 जनवरी को दिल्ली की परेड में शामिल होने के लिए गांव-गांव से आह्वान किया गया है कि गांव-गांव से ट्रैक्टर निकले। और जिस प्रकार कल बैठक के बाद भी किसानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने एरिया में फोन करके बोल दिया गया है कि 26 जनवरी को परेड में शामिल होना है। और उसको लेकर 22 से 23 जनवरी तक जो है सभी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ रुख करें। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बैठकों का कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष पर भी कहीं ना कहीं सरकार और किसान जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके मद्देनजर ही आज भी ये एक मीटिंग जो है किसानों द्वारा की जानी है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। हालांकि किसान जो है हर दिन एक रणनीति जरूर बनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आगामी 26 जनवरी तक की रणनीति जो है किसानों द्वारा जरूर बनाई गई है, वही किसान नेताओं द्वारा ये भी कहा गया है कि अपने साथ ट्रैक्टर लेकर आए, लेकिन एक के साथ कई ट्रैक्टर जोड़कर लेकर आए, ताकि तेल की भी बचत होगी। क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन लगातार 40 से ज्यादा दिनों का हो गया है, और कहीं ना कहीं अभी तक किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर जो है ना सरकार और ना ही किसान निष्कर्ष राम यहाँ पर निकल ना पाया हो, लेकिन किसान नेताओं का कल खासकर जब बैठक खत्म हुई उसके बाद कहना यही था कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो बात शुरू हुई थी वो वहीं पर आकर अटक गई है, और अब वहीं से दोबारा शुरू की गई है। मतलब जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आकर ये ठहर गए हैं। ये गतिरोध कब खत्म होगा? 2 महीने से ज्यादा, दूसरा ये महीना चल रहा है किसानों के आंदोलन का। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने भी बाद में अपनी जो बातचीत पत्रकारों के साथ जो बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अब अपने आंदोलन को वो और ज़्यादा तेज करेंगे। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो 11 जनवरी को कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है, लेकिन कहीं न कहीं किसानों द्वारा ये भी नकार दिया गया है कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, और किसान पहले दिन से एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि आंदोलन जो है वो निरस्त किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार जो है संशोधन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अटकी हुई है, और सीधे तौर पर किसानों का अब यही कहना है कि ये जो आंदोलन है वो काफी तेज किया जाएगा। और 26 जनवरी को काफी संख्या में, यानी कि अगर अंदाजन अगर बात की जाए, सूत्रों के हवाले से बात की जाए, तो करीबन 1 लाख ट्रैक्टर जो है पूरे हरियाणा और पूरे अलग अलग क्षेत्रों से दिल्ली की परेड में शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। तमाम प्रकार के इंतजाम जो है प्रशासन द्वारा भी कर लिए गए हैं, लेकिन बैठकें जो है हर बार बेनतीजा हो रही हैं। जिस प्रकार से कल बेहद छोटी मीटिंग बताई जा रही है, क्योंकि अभी तक की जो 9 मीटिंगें हो चुकी हैं, 9 बैठकें हो चुकी हैं, और सबसे छोटी और सबसे तल्ख 9वीं वार्ता भी कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है। जी।
बिल्कुल, हालाँकि यहाँ पर राम दिक्कत यहाँ पर ये बनी हुई है कि ना सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना ही किसान। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खबर इस बीच आई है किसान आंदोलन को लेकर और सबसे बड़ी बात जो कल बैठक हुई है उसको लेकर। अभी जो अपडेट यहाँ पर आ रही है राम कि सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है कल की हुई बैठक के बाद। कदम ये कि सरकार ने 42 सुधारों की लिस्ट तैयार की है जिसमें कि कृषि कानून भी शामिल है और सरकार के इन 6 साल द्वारा किए गए जो कृषि सुधार है उसकी भी जो है सुधार वो शामिल किए गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये क्या नई स्ट्रैटेजी है सरकार की तरफ से कृषि कानून को लेकर या किसानों को टारगेट करने को लेकर? अंजलि देखिए, अगर सरकार इस नतीजे पर ज़रूर पहुँचती है कि जो संशोधन की बात कही जा रही है, हालाँकि सरकार द्वारा लगातार संशोधन कहा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो ताज़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि हम्म। उसमें भी कृषि कानून भी शामिल किया गया है। हम्म। संशोधन में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं, जो उसमें चेंज करने की बात ज़रूर कही जा हम्म। रही है। लेकिन इससे लगता नहीं है क्योंकि किसान सीधे तौर पर एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि कानून जो है, वो रद्द किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का सुधार वो नहीं चाहते हैं और चौथा कानून जो है एमएसपी का बनाने की वो बात लगातार कहते नजर आ रहे हैं। हम्म। हालांकि इसको लेकर लगातार रणनीति रही है। किसान हर दिन आंदोलन को तेज कर रहे हैं और लगातार बॉर्डरों पर जो है किसान उनकी संख्याएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। हम्म। आए दिन जो है किसान बॉर्डर की तरफ रुख कर रहे हैं और जिस प्रकार कल 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, उसके बाद जो किसानों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कॉल करके किसानों को बोल दिया गया है कि 26 जनवरी के लिए अभी से तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाए क्योंकि दिल्ली पहुंचना है और पंजाब, हरियाणा और तमाम अलग अलग जो स्टेट है वहां से किसान जो है दिल्ली की तरफ रुख करना शुरू बिल्कुल। कर भी गए हैं। और ऐसे में हरियाणा की तरफ से भी जो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, अगर जिला स्तर सोनीपत की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को बोल दिया गया है कि किसान जो है पूरी तैयारी के साथ 26 जनवरी को पहुंचना है और काफी संख्या में जो है हर गांव से ट्रैक्टर लेकर निकले, काफी संख्या में लोग भी निकले क्योंकि सरकार को एक जी। पूरी तरह से यानी कि अब दिल्ली का घेराव ही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार 26 जनवरी को एक बड़ी ट्रैक्टर यात्रा ही कहेंगे क्योंकि परेड में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर निकलेंगे, अलग अलग हिस्से से ट्रैक्टर आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जो समस्या है वो जरूर पैदा होगी क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैक्टर यात्रा 2 दिन पहले निकाली गई उस दौरान भी काफी परेशानी का सामना जो है आम जनता को जरूर करना पड़ा और केएमपी और केजेपी जिस प्रकार से बंद कर दिया गया था वहां पर वाहनों की जो संख्या है वो सिर्फ दूर दूर तक ट्रैक्टर ही नजर आ रहे थे और हालांकि प्रशासन द्वारा सूझबूझ का नतीजा भी देखने को मिला। प्रशासन ने पहले ही रूट डाइवर्ट किए हुए थे और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा समस्या नहीं हुई, लेकिन जो स्थानीय स्तर की अगर बात करें जाए तो शहरी स्तर पर कहीं ना कहीं लंबे समय तक जाम की स्थिति रही और लोगों हम्म। को काफी परेशानी जरूर रही। लेकिन 26 जनवरी का दिन देखना होगा कि कितनी संख्या में जो ट्रैक्टर है वो पहुंच पाएंगे क्योंकि परेड का ऐलान किया गया जी। है। परेड में ट्रैक्टर की जो काफिला है वो पहुंचेगा और किसान अपना एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए सरकार को पूरी तरह से कानून निरस्त कराने के लिए प्रेशर बनाएंगे। लेकिन राम यहाँ पर सवाल ये भी बना हुआ है कि 15 तारीख को एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। उससे पहले आज भी किसानों का जो जागृति अभियान है वो भी यहाँ पर चल रहा है 20 तारीख तक। आज भी सिंगो बॉर्डर पर बैठक होने जा रही है। अब आगे की किसानों की रणनीति क्या रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ये गतिरोध तो यहाँ खत्म होता दिख नहीं रहा है। मध्यस्थता की बात भी यहाँ पर की जा रही है लेकिन उसमें भी अभी तक कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन आखिरकार ये गतिरोध कहाँ खत्म होगा, क्योंकि 26 जनवरी तक का ऐलान यहाँ पर किसान कर चुके हैं कि दिल्ली कूच किया जाएगा, परेड में शामिल होंगे किसान ट्रैक्टर्स के साथ। देखिए अंजलि, किसानों को एक और तारीख जरूर दे दी गई है और लेकिन एक के बाद एक तारीखें मिलती रही हैं और कहीं जी। ना कहीं निष्कर्ष पर ना सरकार और ना ही किसान पहुंच पाए हैं। हालांकि 15 तारीख का इंतजार जो है वो भी किया जा रहा है क्योंकि कल 9वें दौर की बैठक जो बेनतीजा रही उसके बाद अगली जो तारीख मिली उस पर कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरे थे वो मायूस जरूर देखे जा रहे थे और कहीं ना कहीं उनके जहन में एक दर्द और एक कहीं ना कहीं कानून को निरस्त कराने की जो एक उम्मीद, जो आशा, जो कयास लगाए जा रहे थे कि 9वें दौर की बैठक में कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर पहुंचेगी सरकार। और ये भी कहा जा रहा था कि जो क्षेत्र के लोग हैं यानी कि प्रदेश में अलग अलग जो प्रदेश की जो सरकार है वो अपने क्षेत्र में कानून को रखना चाहती या नहीं रखना चाहती, इसके लिए प्रदेश की सरकार निर्धारण कर सकती है। ऐसे बिल्कुल।
सामने नहीं आ पाई। और जिस प्रकार 15 तारीख को दोबारा फिर बैठक है, तो बैठक जिस प्रकार से 26 जनवरी का ऐलान किसानों द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है, पेड़ में शामिल है, इसके मद्देनजर सरकार कुछ न कुछ बीच का रास्ता जो है निकालने की कोशिश में जरूर लगेगी। इसलिए शायद 15 तारीख यानी 15 जनवरी दी गई है, क्योंकि 26 जनवरी में करीबन 10 दिन बाकी रह जाएंगे। 15 दिन के बाद 15 तारीख को जिस प्रकार की बैठक होनी है, बैठक में किस नतीजे पर पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है किसानों की तरफ से जो आंदोलन है वो काफी तेज किया जा रहा है, और हर दिन आंदोलन को तेज किया जाएगा, ऐसा किसान नेताओं द्वारा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को ग्रामीण स्तर पर जो है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार 26 जनवरी को पहुंचना है, तो 26 जनवरी को परेड के लिए गांव-गांव से हर किसान को बोला गया है अपने साथ में ट्रैक्टर लेकर निकले और दिल्ली पहुंचे और परेड में शामिल होकर अपना शक्ति प्रदर्शन करे। ऐसी बात लगातार जो किसानों द्वारा जी, रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर आज किसान नेताओं की बैठक होने जा रही है, क्योंकि कल जो बैठक सरकार के साथ हुई वो बेनतीजा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया है। 42 कृषि सुधारों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार की गई है, जिसमें कि कृषि कानून भी शामिल है।